चीनी तहकीकाती कमीशन ने वफाकी वजीर असद उमर को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलवा लिया। असद उमर आज मंगल के रोज कमीशन के सामने पेश होंगे। असद उमर ने कहा था कि चीनी इंक्वायरी कमीशन उन्हें बुलाए, अगर कोई सवाल है तो वो उनसे पूछा जाए, वजीर आजम से नहीं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने असद उमर और वजीर आजम को चीनी इंक्वायरी कमीशन में बुलाने का मुतालबा किया था। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि बंदिशों के बायस बेरोजगार होने वालों को वजीर आजम रिलीफ फंड से मुआवजा दिया जाएगा। टाइगर फोर्स मुल्क भर में मुतासरीन का इंदराज कर रही है। बेरोजगार होने वाले वेबसाइट के जरिए भी इंदराज कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की विफाक पर शदीद तनकीद के बाद मिल बैठने की दावत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हम आपके साथ बैकडोर बैठने को भी तैयार हैं। आप अपनी बैटिंग लाइन को तब्दील करें, उन लोगों को फ्रंट लाइन पर लाएं जो समझदार और तजर्बाकार हों, जिन्हें तमीज़ हो। हम दुनिया भर में जाकर कहने को तैयार हैं, हमारा वजीर आजम इमरान खान है। कश्मीर का मसला हो या कोरोना का, इमरान खान हमारा और पाकिस्तान का वजीर आजम बनने को तैयार नहीं। वो इसी में खुश है कि वो PTI का वजीर आजम है। वजीर आजम कन्फ्यूज है, गायब है, वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सिंध कार्ड या सूबाई कार्ड नहीं चलेगा। ये तासुर गलत है कि सिंध से ज्यादती हो रही है। एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत सिंध के अवाम को 26 अरब रुपए इमदाद दी जा चुकी है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग सेहत के शोबे के जिम्मेदार थे। पीपल्स पार्टी से कभी विफाक की खुशबू आती थी, आज सूबाई तासुब की बू आ रही है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2000 से जायद नए केसेस सामने आ गए। कुल तादाद 31,478 हो गई। एक दिन में 39 अमवात के बाद मुल्क भर में कोरोना के 22 जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 678 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट बढ़ने से मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा। गुज़श्ता 5 रोज के दौरान तिब्बी अमले के मजीद 257 अरकान कोरोना के मरज में मुब्तला। मुल्क भर में कोरोना वायरस 5 डॉक्टरों और 1 नर्स समेत तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाले 11 अफराद की जान ले चुका है। 9 मई तक 440 डॉक्टर, 111 नर्सेज और तिब्बी अमले के दीगर 215 अरकान कोरोना के मरज में मुब्तला हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से पहली मौत रिकॉर्ड। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक 85 साल के मरीज को 8 मई को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। कराची में कोरोना से एक और पुलिस अफसर जाँ बहक। शहर में पुलिस शोहदा की तादाद 4 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना वायरस का तीसरा केस सामने आ गया। अदालती अमले को मास्क फराहम करने वाले स्टोर मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक, स्टोर सील कर दिया गया। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी, एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार खुल गया। चारों सूबे में दुकानें खुल गईं। बाजार की रौनकें बहाल होने पर ताजुरों ने खुशी का इजहार किया। लॉकडाउन में नरमी के दौरान एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियाँ, समाजी फासले का असूल नज़रअंदाज। कई जगह दुकानदार एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। अक्सर शहरों में लोग मास्क और दस्तानों के बगैर खरीदारी के लिए निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं कि पेशावर में कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। कारोबार खोलने के लिए SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो कारोबार सील कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र कौमी असम्बली इजलास से कबल एहतियाती इक़दामात। ऐवान में दाखिले से कबल अरकान का टेम्परेचर चेक किया गया। अरकान को मास्क और दस्ताने भी फराहम किए गए। असेंबली हॉल में भी नशिस्तों के दरमियान समाजी फासले का ख्याल। इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती बेंचों समेत ऑपोजिशन अरकान भी मास्क पहनना भूल गए। कोरोना के खिलाफ इक़दामात के लिए कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ऐवान से गैर हाजिर। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म की गैर हाजिरी पर शदीद तनकीद। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ पर तंज। बोले शहबाज शरीफ बुज़दिल आला हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली के आज और आइंदा के इजलासों में शिरकत करने से इनकार। कहते हैं कि पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने वाले 1000 अफराद रिस्क पर होंगे। हमारी मईशत 1.5 साल में तबाह हो चुकी थी, ऊपर से कोरोना की बीमारी लग गई। इस बहरान के दौरान तवज्जो हटाने के लिए दूसरे बहरान पैदा किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
उधर सारे हाजी नमाजी बैठे हैं, उनका केस निकल आए तो इंक्वायरी कमीशन की तौसी हो जाती है। हमारा ख्वाब में भी कुछ नजर आ जाए तो पेशियां शुरू हो जाती हैं। वजीर आजम किस कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं? मुराद सईद की तकरीर शुरू होते ही ऑपोजिशन ऐवान से चली गई। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि यहाँ तकरीर करते ही ऑपोजिशन ऐवान से चली गई। इमरान खान ने गरीबों को खित्ते का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। सिंध में 23 लाख खानदानों को वफाक ने इमदाद दी। आपने क्या किया है? ये यहाँ कन्फ्यूजन फैलाते हैं। दुनिया की मजबूत मईशतें कोरोना के सामने बेबस हैं। लाहौर और गिरदोनवा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात की इस हफ्ते मुल्क भर में 3 दिन बारिशों की पेशगोई। गुजरांवाला, मुल्तान, लोधरा में भी बारिश। महकमा मौसमियात की कराची में 13 मई की रात या 14 मई की सुबह बूंदाबांदी का इम्कान। बदनाम ज़माना कंपनी एग्जैक्ट का जाली डिग्रियों के फरोख्त का 16 साल पुराना काम अब तक जारी है। FBI के डिप्लोमा स्कैंडल टास्क फोर्स के साबिक सरबराह का अमरीका में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद को खत। कहा एग्जैक्ट ने जाली डिग्रियों का काम बंद ही नहीं किया। एक डिग्री $2 लाख तक में फरोख्त की जा रही है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 61 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, भावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि कोरोना वायरस से पहले पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की के नमू में 3% इजाफा मुतवक्के था। अब GDP -1 से 1.5% तक रहने का इम्कान है। G20 ममालिक से कर्जे मौखर कराने पर बातचीत जारी है। G20 ममालिक पाकिस्तान के $1.8 अरब के कर्जों को मौखर करें। सऊदी अरब, UAE और चीन के कर्जों को मौखर करने का मुतालबा किया है। IMF का आइंदा बजट के लिए सख्त अहदाफ रखने के लिए शदीद दबाव। ज़राए के मुताबिक IMF अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियाँ 5100 अरब चाहता है। उसके लिए 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ेंगे। वजारत खजाना का IMF के बजट अहदाफ से मुतालिक कोई फैसला करने से गुरेज। अमेरिका ने काफ़ी दिनों के बाद आज कुछ सुकून का सांस लिया। कोरोना से अमवात 370 तक महदूद रहीं। मजीद 8000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। बरतानिया में आज 210, स्पेन में 123 अफराद जान से गए। रूस में मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी। 2,21,000 केसेस के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया। भारत में मरीजों की तादाद 70,000 से ऊपर चली गई। अब तक 2300 अफराद मौत का शिकार बन चुके। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,85,000 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। 42 लाख से ज़्यादा अफराद अब तक मुतासिर। 15 लाख से ज़्यादा सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में फंसे 179 पाकिस्तानियों को लेकर PIE की पहली खुसूसी परवाज वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्कैनिंग। चंद दिनों में मजीद परवाजों के जरिए भी अमेरिका से पाकिस्तानियों को लाया जाएगा। कोलालमपुर से खुसूसी परवाज के जरिए 250 मुसाफिर पेशावर पहुंच गए। बादशाह खान एयरपोर्ट पर महकमा सेहत की टीमों ने मुसाफिरों की स्कैनिंग की। इब्तदाई तौर पर किसी भी मुसाफिर में कोरोना की अलामात नहीं पाई गईं। तमाम मुसाफिरों को करंतना सेंटर भेज दिया गया। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टरों, नर्सों और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्जशनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं।
डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना वायरस की आलमी वबा से मुतासरा मरीजों की देखभाल करते मेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करने के लिए पेरिस का आईफिल टावर रोशनी से जगमगा उठा।